नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर एग्जाम बूस्टर चैनल पे दोस्तों आपका फिर से दोस्तों स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा ही, कल का वीडियो मैंने आपके पास शूट किया था कि मैंने जो वीडियो आपके पास भेजा है वो अम्फान चक्रवात पर है। वीडियो मैंने आपके लिए जो बनाया है दोस्तों, आपका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है दोस्तों, ऐसे ही मुझे चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इस चैनल को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। जो मेरी आपके लिए जो सेवाएं हैं, जो सेवा आपके लिए मैं कर रहा हूं दोस्तों, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मेहनत को आप सफल बनाइए। और मेरे स्ट्रगल को सफल तभी माना जाएगा, मैं तभी मानूंगा अपने स्ट्रगल को सफल, जब आप तक मेरी बातें पहुंचेंगी दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मेरी बातें पहुंचेंगी। मेरा दोस्तों यही उम्मीद है, यही उम्मीद करता हूं कि इस लॉकडाउन में मैं आपको नर्वस न होने दूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बताने का प्रयास करूं, जिससे कि आपका यानी कि जो कंसंट्रेशन है, जो पढ़ने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं दोस्तों, उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसका निवारण मैं कर सकूं। तो चलिए दोस्तों टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, चाहे लेखपाल की हो, यूपीपीसीएस को हो, और चाहे आरओ एआरओ की हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है, सुपर टेट की हो, तो जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मैं करंट जो आपको दे रहा हूँ जो चीज़ें दोस्तों, आप पीसीएस में भी इसमें दोस्तों मेंस में लिखने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए दोस्तों, समय को खराब न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले आप लोगों का एक काम है दोस्तों, सबसे पहले अगर इस चैनल को आपको अच्छा लग रहा है, इस चैनल को अगर आप डेली अपडेट पाना चाहते हैं, मेरा करंट न्यूज़ पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को यानी शुरू करने से पहले आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। और आप टेलीग्राम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, एग्जाम बूस्टर नाम से दोस्तों है चैनल। तो चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, ओजोन छिद्र। तो जो ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र की अभी मैं बात करूंगा, अभी हाल ही में करंट में चर्चा में क्यों है, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों, ये खूब अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपके ओजोन छिद्र, ओजोन से भी संबंधित यानी कि ज्योग्राफी से संबंधित है, और जो आपका करंट है उससे भी संबंधित है। ओजोन छिद्र की दोस्तों अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में चर्चा में क्यों, दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन लग गया है, ठीक है ना, जो लॉकडाउन लगा हुआ भी है। इस लॉकडाउन में कल कारखाने बंद हो गए, जो भी हानिकारक जो धुएं निकल रहे थे, उससे जो ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन परत जो है वो प्रभावित हो रहा था। तो इससे अब प्रभावित नहीं हुआ, इसीलिए ओजोन छिद्र बन गया। लेकिन दोस्तों जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन की वजह से नहीं। मैं आपको अभी बताता हूँ कि जो अभी ओजोन छिद्र जो बंद हुआ है वो क्यों बंद हुआ है, इसी पर मैं विशेष चर्चा करूंगा। आप हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहिए कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जो वैज्ञानिक हैं, ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को, कि जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि आर्कटिक ओजोन परत में, जो आर्कटिक में जो ओजोन परत है यानी कि आर्कटिक ओजोन परत में बना ओजोन छिद्र अभी हाल ही में क्या हो गया है, बंद हो गया है। किसने दावा किया, साइंटिस्ट ने, यानी कि वैज्ञानिकों ने दावा किया है क्या, कि जो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो ओजोन छिद्र है वो क्या हुआ है, अभी बंद हो गया है, ठीक है ना। तो अभी हाल ही में इसीलिए चर्चित है। तो वैज्ञानिकों का मानना है, जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि ओजोन होल के बंद होने के कारण, जो ओजोन होल है उसका बंद होने का कारण जो है ये ध्रुवीय भंवर है। क्या है, ध्रुवीय भंवर है, जिसको पोलर वर्टेक्स बोलते हैं। और न कि कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान जो प्रदूषण स्तर का कम होना है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो लॉकडाउन लगा है कोरोना वायरस के कारण प्रदूषण स्तर जो कम हुआ है, इसका कोई मतलब यानी कि कोई आधार नहीं है कि जो आपका ओजोन छिद्र है यानी कि जो ओजोन छिद्र है वो बंद हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो ओजोन छिद्र जो बंद हुआ है, रीजन क्या है इसका, ध्रुवीय भंवर। क्या है, ध्रुवीय भंवर, इसको क्या बोलते हैं, पोलर वर्टेक्स, ठीक है। क्या है, पोलर वर्टेक्स, ध्रुवीय भंवर। तो इसका मेन रीजन यही है। तो जो ओजोन छिद्र है, क्या है ओजोन होल,
मैं इसी पर विशेष चर्चा करूंगा दोस्तों कि जो क्या है ओजोन छिद्र क्या है। अगर मैं ओजोन होल की बात करूं तो पिछले कुछ दशकों से जो मानव निर्मित द्वारा, आप जानते ही हैं पिछले कुछ दशकों से मानव निर्मित द्वारा जो रसायन के वायुमंडल में मौजूद जो रसायन वायुमंडल में मौजूद हो गए हैं, उनकी ओजोन की मात्रा पर क्या पड़ रहा है दोस्तों, असर पड़ रहा है। जो ओजोन का लेयर है उस पर असर पड़ रहा है पिछले कुछ दशकों से जो रसायन इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो इसका जो सबसे स्पष्ट प्रभाव अगर देखा गया, सबसे स्पष्ट प्रभाव की मैं बात करूं तो जो सबसे स्पष्ट प्रभाव है वो अंटार्कटिका में देखा गया है। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है, जो स्पष्ट प्रभाव है ओजोन छिद्र का, ये सबसे ज्यादा प्रभाव कहां देखा गया है दोस्तों, अंटार्कटिका में देखा गया है। अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है। कहां देखा गया है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रभाव अंटार्कटिका में देखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करूं तो इसके जो अंटार्कटिका में देखा गया है, या जो अंटार्कटिका की बात कर रहा हूं मैं, जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में ओजोन के इस रासायनिक विनाश को, अंटार्कटिका में जो ओजोन का जो रासायनिक विनाश हो रहा है ओजोन लेयर का, यानी कि ओजोन का, तो जो रासायनिक विनाश हो रहा है, इससे जो रासायनिक विनाश होने के कारण जो है क्या हो रहा है, ओजोन होल। ठीक है ना। रासायनिक जो विनाश का कारण हो रहा है, जो रासायनिक विनाश है, रासायनिक विनाश जो हो रहा है वहां पर, इसी को क्या कहते हैं, ओजोन होल कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपको ओजोन होल समझ में आ रहा होगा कि ओजोन होल कहते किसको है। तो जानते हैं अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया है, तो अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा प्रभाव है और ओजोन की जो रासायनिक विनाश हो रहे हैं उसी को क्या कहा जाता है, ओजोन होल कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि ओजोन होल है क्या। तो चलिए, जो मैं ओजोन छिद्र है, मैं अगर ओजोन की बात करूं, जो ओजोन छिद्र है कोई सचमुच का छिद्र नहीं है। जो ओजोन है इसमें कोई छेद नहीं है, छिद्र नहीं है, होल नहीं है इसमें, बल्कि यह समताप मंडल का वह हिस्सा होता है, बल्कि यह समताप मंडल का वह हिस्सा होता है जहां ओजोन की सांद्रता बहुत कम होती है। यानी कि समताप मंडल का वह हिस्सा होता है, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं कि वो जो ओजोन छिद्र है, यानी कि समताप मंडल का वह क्षेत्र होता है, वह क्षेत्र होता है जहां पर क्या होता है दोस्तों, इनकी सांद्रता जो है, यानी कि जो इनकी सांद्रता है, ओजोन की सांद्रता है, वो बहुत कम होती है। जहां पर ओजोन की सांद्रता, जहां पर ओजोन की सांद्रता क्या होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। ठीक है ना, बहुत कम होती है। तो इतना दोस्तों आपको समझ में आया कि जो समताप मंडल का वह क्षेत्र, जो ओजोन की मैं बात कर रहा हूं, तो ओजोन होल कोई सचमुच का छिद्र नहीं है। ओजोन होल है जो सचमुच का छिद्र नहीं है, बल्कि समताप मंडल का वह क्षेत्र होता है जहां पर ओजोन की सांद्रता क्या होती है दोस्तों, बहुत कम होती है। ठीक है ना। जहां पर ओजोन की सांद्रता बहुत कम होती है, इसी को क्या कहा जाता है, ओजोन छिद्र कहा जाता है। यानी कि सांद्रता को कंसंट्रेशन भी बोलते हैं। ठीक। तो हानिकारक जो रसायन होते हैं, ये हानिकारक रसायन समतापमंडल में ओजोन की मात्रा को प्रभावित करते हैं। जो हानिकारक रसायन है वो समतापमंडल में क्या करते हैं, ये समतापमंडल को, यानी कि ओजोन की मात्रा को क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। ठीक है ना। बात आई किसकी, समतापमंडल। समतापमंडल में जो ओजोन की परत है, ओजोन क्षेत्र है, उसको क्या करते हैं, ये रसायन प्रभावित करते हैं। तो आर्कटिक क्षेत्र की मैं बात करूं तो आर्कटिक क्षेत्र के लिए, आर्कटिक क्षेत्र में इतना बड़ा ओजोन होल का बनना वैज्ञानिकों के लिए एक चिंता का विषय था। तो इतना बड़ा होल का बनना जो वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय था, क्यों था, क्योंकि जो ओजोन होल हो जाता है, अगर ओजोन होल हो गया तो जो सूर्य से जो सीधी किरणें निकलेंगी
वो ओजोन से फिल्टर होके किरणें निकलती हैं। वहाँ पराबैंगनी जो सूर्य से निकलती हैं पराबैंगनी रेस, जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, उसी पराबैंगनी किरणों को जो है छान कर जो भेजता है कहाँ पर, पृथ्वी पर। ये रोकता कौन है, ओजोन लेयर है। और अगर ओजोन लेयर में ही छिद्र हो जाए, यानी कि ओजोन लेयर यानी कि वहां पर समतापमंडल में उसकी सांद्रता क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा, जो सूर्य से पृथ्वी पर जो किरणें आ रही हैं पराबैंगनी का आ रही हैं, वो छन के नहीं आएंगी बल्कि सीधे जमीन पर आएंगी, जिससे कि आपको स्किन डिजीज जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, चर्म कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। रीजन यही है कि ओजोन छिद्र में, यानी कि ओजोन छिद्र में जो सांद्रता की कमी हुई है। ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बना है। अगर ओजोन क्षरण की मैं बात करूं, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार मानव निर्मित रसायनों का सबसे प्रमुख रसायन कौन सा है, यह आपके एग्जाम व्यू पॉइंट है। अगर मैं इसकी बात करूं सबसे प्रमुख रसायन कौन सा है, सबसे जो प्रमुख रसायन है वो है CFC। याद रखिएगा कि जो प्रमुख रसायन कौन सा है, CFC है। क्यों CFC है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये प्रमुख रसायन है किसका, ओजोन छिद्र का। ये मानव निर्मित ये रसायन है, ये CFC। ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये डेंजरस है। तो आर्कटिक क्षेत्र में जो ओजोन होल है, मैं इसकी बात करूंगा। जो आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल, मैं इस पर विशेष चर्चा करता हूं कि आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन जो ओजोन होल है उसकी मैं कुछ विशेष मुद्दे, विशेष चर्चा मैं करूंगा। चलिए चलते हैं कि क्या आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए चलते हैं, आपको बताते हैं। मैं कुछ आपको ऐसे मुद्दे बताऊंगा दोस्तों कि जो आपका एग्जाम है, आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाए दोस्तों, क्वेश्चन को सही कर पाए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सही कर पाए, जिससे कि जो हमारी मेहनत है दोस्तों वो सफल हो जाए। ठीक है ना। और इसी मेहनत को सफल बनाने के लिए मैं आपके लिए इस लॉकडाउन में जो क्लास लेने आया हूँ दोस्तों, तो इसको सफल ही बनाइएगा। और सफल कैसे बनेगा, सफल ऐसे ही बनेगा। तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास, यानी कि यारों के पास क्या करेंगे, इसको वायरल करेंगे। और क्या करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे। इतना काम आपको करना है। अगर मैं आपके लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ तो आपको मेरे लिए भी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो जो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों कि ओजोन छिद्र है, जो ओजोन छिद्र की मैं अगर चर्चा करूं, तो चलिए दोस्तों चलते हैं टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है क्या, यानी कि मैं आपको जो टॉपिक बताने जा रहा था उसका क्या नाम था, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल। आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल। बस दोस्तों देखते जाइए, वीडियो छोड़ के जाइएगा मत। अगर इस वीडियो अगर छोड़ के चले जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। थोड़ा सा देखने से कुछ नहीं होगा, आपको देखना पूरा पड़ेगा, क्योंकि मेरे हर एक वर्ड में, हर एक शब्द में आपका एग्जाम व्यू पॉइंट है, जिससे कि आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सही कर पाएँ, क्वेश्चन को ज़्यादा से ध्यादा अटेम्प्ट कर पाए। मेरी यही स्ट्रगल है आपके प्रति। तो अगर जो आर्कटिक क्षेत्र में ओजोन होल की मैं बात करूं दोस्तों, इस पर मैं चर्चा करूं तो उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक क्षेत्र में उपस्थित समतापमंडल का हिस्सा, जो उत्तरी ध्रुव में जो आर्कटिक क्षेत्र में उपस्थित है, वो समतापमंडल का हिस्सा आर्कटिक क्षेत्र की तुलना में क्या है दोस्तों, अधिक भूभाग और पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। ठीक है ना। यानी कि इसकी तुलना में क्या हुआ है, अधिक घिरा हुआ है। ये भूभाग और पर्वत श्रृंखलाएं जो है क्या करती हैं, जो मौसम होता है
इस मौसम के पैटर्न को क्या करती हैं, ये प्रभावित करती हैं। ठीक है ना। तो मैं अगर मौसम की बात करूं, इसको जो प्रभावित करते हैं, जो अभी हाल ही की बात करूं, यानी कि 2020 की शुरुआत में अगर करूं 2020, तो 2020 की जो शुरुआत हुई है, 2020 की शुरुआत में आर्कटिक क्षेत्र में पोलर वर्टेक्स की जो स्थिति है, ठीक है ना, तो जो पोलर वर्टेक्स की क्या है, वो स्थिति है, असाधारण रूप से लंबे समय तक बनी रही। ठीक है ना। जो इसकी आर्कटिक क्षेत्र में जो ओजोन होल है, ओजोन होल जो ओजोन क्षेत्र है जो बंद हुआ है, उसका जो रीजन था कि 2020 में, अगर मैं 2020 की बात कर रहा हूं, तो 2020 की शुरुआत से आर्कटिक क्षेत्र में, यानी कि स्टार्टिंग टू आर्कटिक क्षेत्र की बात करूं, आर्कटिक क्षेत्र में 2020 की शुरुआत में आर्कटिक क्षेत्र की बात करूं, तो आर्कटिक क्षेत्र में दोस्तों पोलर वर्टेक्स की स्थिति, जो आपको बताया था ना ध्रुवीय भवन, वही है पोलर वर्टेक्स की जो स्थिति है, पोलर वर्टेक्स की जो स्थिति है दोस्तों, जो अगर मैं इसकी स्थिति की बात करूं, तो जो स्थिति है वो असाधारण रूप से लंबे समय तक बनी रही है, असाधारण रूप से लंबी समय तक बनी रही है। ठीक है ना। तो जो असाधारण रूप से लंबी समय तक बनी है पोलर वर्टेक्स, तो जो पोलर वर्टेक्स है, अगर मैं ध्रुवीय भंवर की बात करूं, तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुदाब वाला विस्तृत क्षेत्र होता है। आपके दिमाग में दोस्तों आ रहा होगा कि सर ने बोला कि पोलर वर्टेक्स, ठीक है ना, और इसको क्या बोलते हैं, ध्रुवीय भंवर। तो जो पोलर वर्टेक्स होता क्या है, इसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। मैं जान रहा हूँ आपके दिमाग में क्या चल रहा है, और जो आपको दिमाग में चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि इस वीडियो से आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो पाए। अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो 2020 की शुरुआत में ऐसी सी प्रक्रिया हो गई। तो पोलर वर्टेक्स क्या होता है, पोलर वर्टेक्स जो है ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, यहां पर लिखता हूं कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर क्या हुआ है दोस्तों, दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुदाब वाला विस्तृत क्षेत्र होता है। क्या होता है, निम्न वायुदाब वाला विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसको क्या कहते हैं, पोलर वर्टेक्स कहते हैं, यानी कि ध्रुवीय भंवर कहते हैं। ये पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुदाब यानी कि लो प्रेशर, यानी कि जो निम्न वायुदाब है, लो प्रेशर है वाला विस्तृत क्षेत्र क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पोलर वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है ना। इस दौरान जो तापमान होता है, वहां का जो टेम्परेचर होता है, वो -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक पहुंच जाती है। तो इस समय जो तापमान होता है कितना होता है, -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान, टेम्परेचर हो जाता है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो कब, जब पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर निम्न वायुदाब वाला विस्तृत क्षेत्र होता है तब। अगर मैं इसके और आगे बात करूं, इसके चलते जो ये सब प्रक्रिया हो रही है, इसके चलते जो आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र के समतापमंडल में कई महीनों तक तापमान काफी कम रहा। ध्यान से सुनिएगा, लिखने में मजा आएगा आपको पीसीएस में और एग्जाम में भी, और नॉलेज के लिए भी। सभी को जानने की जरूरत है, चाहे कोई पढ़ रहा हो और चाहे नहीं पढ़ रहा हो, चाहे एग्जाम देना हो और चाहे न देना हो, लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि जो ओजोन छिद्र है, इसका रीजन क्या है कि ये ओजोन छिद्र जो बंद हो गया है। ठीक है ना। लेकिन जो लोग हैं वो लोग कह ही रहे हैं, जो लोग, जिन लोगों को नहीं पता है ये सब, वो लोग बोल रहे हैं कि जो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, पर्यावरण प्रदूषण कम हुआ है, इसके लिए जो ओजोन छिद्र है वो बंद हो गया। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। यानी कि इसके चलते जो आर्कटिक क्षेत्र है, पोलर वर्टेक्स के चलते जो आर्कटिक क्षेत्र है, समतापमंडल में
कई महीनों तक जो तापमान जो है काफी कम रहा, यानी कि जो ध्रुवीय भंवर है, ध्रुवीय भंवर जब लो प्रेशर बनेगा तो ध्रुवीय भंवर क्या हो जाएगा, ठंडा। तो ध्रुवीय भंवर तक क्या हो जाएगा, ध्रुवीय भंवर में तापमान यानी कि टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कई महीनों तक क्या था, काफी कम था। तो जब टेम्परेचर काफी कम था, इसी के कारण यानी कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक का निर्माण हुआ, ठीक है ना। तो जो तापमान अगर कम रहा तो इसमें एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक, ठीक है ना, क्या बोलते हैं इसको, यानी कि तापमान जब कम होगा तो एक पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, पोलर हिंदी में लिख दे रहा हूं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक और क्या दोस्तों, ये क्लाउड, ठीक है ना। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का दोस्तों क्या हो गया है, निर्माण हो गया है। इसको क्या बोलते हैं, PSC शार्ट में बोल सकते हैं, इसको लोक सेवा आयोग मत बोल दीजिएगा, पब्लिक सर्विस कमीशन ऐसा कुछ भी नहीं है। PSC यही है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, PSC, ठीक है ना। तो चलिए इस PSC के साथ यानी कि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, PSC के साथ साथ पोलर वर्टेक्स भी क्या है दोस्तों, बना रहा है। दोनों जब बने रहे हैं वहां पर कम टेम्परेचर के कारण, तो पोलर वर्टेक्स की स्थिति, जैसे पोलर वर्टेक्स की स्थिति सामान्य होती है वैसे ही ओजोन होल में कमी आने लगती है। जो पोलर वर्टेक्स है जैसे ही सामान्य होता है वैसे ही ओजोन छिद्र में दोस्तों क्या होने लगती है, कमी आने लगती है, और ओजोन होल दोस्तों क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि आपको मैं बताऊंगा कि जो ओजोन होल होता है यानी कि ओजोन छिद्र है, क्या कोई सचमुच का छिद्र है इसमें कि ओजोन दूर होता क्या है, मैं इसको विशेष चर्चा आपको कर ही दिया, ठीक है ना। तो पोलर वर्टेक्स की स्थिति सामान्य होते ही क्या हो गया दोस्तों, ओजोन होल में कमी आने लगी और ओजोन होल दोस्तों क्या होने लगा, बंद होने लगा, ठीक है ना। तो ओजोन होल से जो निकलती थी पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी रेस की बात करूं मैं, तो ओजोन होल और पराबैंगनी किरण के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो ये वीडियो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आ रहा होगा और मेरी मेहनत को आप लोग क्या करेंगे, सफल बनाएंगे, ठीक है ना। उम्मीद यही करता हूँ। तो चलिए इसमें मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ कि जो ओजोन परत है और पराबैंगनी किरण, हमेशा आपके दिमाग में आता होगा ओजोन परत और पराबैंगनी किरण के शब्द कई बार आपके दिमाग में और पेपर में कहीं न कहीं चलता है, और जो प्रेजेंट में है तो मैं उसी पर बात करता हूँ। ओजोन परत और पराबैंगनी किरण। ओजोन परत और जो पराबैंगनी किरण है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ओजोन परत से यानी कि जो ओजोन परत है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती है, रे रक्षा करती है, ठीक है ना। तो जो सूर्य है, अगर मैं सूर्य की बात करूं तो इस सूर्य से जो रेज आते हैं, ठीक है ना, तो ओजोन लेयर है ये क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है ना। तो सूर्य से जो निकलती है क्या, पराबैंगनी रेज। तो ये पराबैंगनी जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणों के कारण जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उससे क्या करती हैं, ये ओजोन, जो ओजोन परत है वो रक्षा करती है। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील और रंगहीन होता है। ओजोन जो है क्या होता है, अत्यधिक, ओजोन गैस जो है अत्यधिक क्रियाशील और क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है ना।
तो जो अत्यधिक क्रियाशील होता है, रंगीन होता है क्या, ओजोन, तो सबसे ज्यादा जो ओजोन की मात्रा है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन, एक एक नोट आपके एग्जाम व्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट करते चले रहिएगा। तो सबसे ज्यादा ओजोन पृथ्वी की सतह से लगभग, ध्यान से सुनिएगा, कि सबसे ज्यादा ओजोन, सबसे ज्यादा ओजोन जो है ये पृथ्वी की सतह से लगभग, पृथ्वी की सतह से लगभग कितना किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, कितना, 40 से 50 किलोमीटर क्या करेगा, 40 से 50 किलोमीटर के बीच ऊपर समतापमंडल में पाई जाती है, 20 या ऊपर समतापमंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना। और मैं बात करूं, और इसमें जो खास बात है समताप मंडल की, अगर मैं बात करूं, समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से क्या करती है दोस्तों, रोकती है, इसलिए इसे गुड ओजोन भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो ओजोन गैस है इसको क्या कहा जाता है, गुड ओजोन, इसको कहा जाता है, जो ओजोन गैस है इसको क्यों कहा जाता है आपको पता ही होगा, जो पराबैंगनी रेस है उसको क्या करती है, हमारी रक्षा करती है। तो जो अगर ओजोन की बात आ गई दोस्तों, ओजोन परत में कुछ आपको और बताएं कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए सबसे पहले 1985 में वियना में क्या हुआ था, यानी कि एक वियना कन्वेंशन हुआ था ओजोन परत के लिए, क्या हुआ था, यानी कि ओजोन परत के लिए क्या हुआ था, एक वियना कन्वेंशन हुआ, ध्यान से चलिएगा, ओजोन परत के लिए क्या हुआ दोस्तों, एक वियना कन्वेंशन हुआ। ये जो वियना कन्वेंशन हुआ है, वियना कन्वेंशन, ये कब हुआ है, 1985, ठीक है। वियना कन्वेंशन जो हुआ है कब हुआ है, ये 1985 में हुआ है। उसके बाद 1987 की बात करूं, 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले, कब, 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों की रोकथाम के लिए, ओजोन का जो क्षरण हो रहा था, इसीलिए एक वियना कन्वेंशन किया गया। इस वियना कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो वियना कन्वेंशन जो हुआ है, यानी कि पदार्थों नष्ट कर, ओजोन परत के नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं, ओजोन परत के नष्ट करने वाले, ओजोन परत के नष्ट करने वाले जो पदार्थ हैं, ओजोन परत के जो नष्ट करने वाले दोस्तों क्या है, पदार्थ है, इसकी रोकथाम के लिए, पदार्थों की रोकथाम के लिए क्या किया गया दोस्तों, एक कन्वेंशन किया गया। इस कन्वेंशन पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, यानी कि उसी अंतरराष्ट्रीय समझौते किए गए ये वियना कन्वेंशन में, ठीक है ना। तो इसीलिए जो अंतरराष्ट्रीय समझौता जो हुआ है इस पर ओजोन परत के नष्ट करने वाले पदार्थ की रोकथाम के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसीलिए इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक मिनट दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था क्या कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो कन्वेंशन हुआ है ओजोन परत के लिए, जो वियना कन्वेंशन हुआ 1985 में,
ओजोन यानी कि जो इसमें हुआ है कन्वेंशन, इसमें ओजोन परत के नष्ट करने वाले पदार्थ की रोकथाम के लिए इस पर एक अंतरराष्ट्रीय समझौता किया गया। इस अंतरराष्ट्रीय समझौते को क्या कहा जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। हमेशा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुनते होंगे। इसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। तो दोस्तों देखिए, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा गया, इसी दिन क्या किया गया? 1985 से ही प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? ओजोन दिवस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम पूछ भी चुका है। इसीलिए प्रत्येक 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या? ओजोन दिवस। ठीक है ना? ये आपको समझ में आया होगा कि कब से ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना? तो उम्मीद है ये आपको जो ओजोन छिद्र है, ओजोन छिद्र के बारे में आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा मैं देने का प्रयास किया हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जान पाएँ और अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, भाइयों के पास, सबके पास दोस्तों आपका सहयोग चाहिए। और यही सहयोग आपका जो है मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। वीडियो इसी पर एंड करते हैं। कल एक नई टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता हूं, एक विशेष चर्चा के साथ। कल का वीडियो मत छोड़िएगा दोस्तों। और मैं टेलीग्राम में भी, हमको एग्जाम बूस्टर नाम से आप सर्च कर सकते हैं दोस्तों। टेलीग्राम पे भी वीडियो आपको एक एक मिल जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों कल इसी चैनल पर, यानी कि इसका नाम है क्या? एग्जाम बूस्टर। और मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।